बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज पीसीआर। पीसीआर पीसीआर मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है मौजूदा पेंडेमिक में, यानी ये जो कोरोना चल रहा है, तो इस हवाले से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीसीआर इज, यानी ये जो कोरोना का टेस्ट जिसको पीसीआर कहा जाता है, ये कैसे किया जाता है और ये क्या होता है। सबसे पहले कि पीसीआर का मतलब, जैसे मैंने कहा कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है। पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए की सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। और चेन रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइक्लिक एक्टिविटी है, चेन की तरह है, चलता रहता है अनलेस इट इज स्टॉप। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये क्या चीज़ है कि क्यों परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले कि फर्ज करें हमारे पास एक डीएनए का पीस है। डीएनए का एक पीस है, एक जीन है। डीएनए का एक पीस है, जीन है। इस डीएनए के पीस को, यानी ये डीएनए का जो पीस है, हम चाहते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार करें, इसकी क्लोनिंग करें, इसकी कॉपीज तैयार करें, यानी इस एक जीन की हजारों लाखों कॉपियां तैयार करें। तो उसके लिए ये रिएक्शन यूज होता है जिसको हम पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम एक जीन की बहुत सारी कॉपियां तैयार करते हैं। यानी डीएनए का एक फ्रैगमेंट या सेगमेंट हमारे पास अगर आ जाता है तो हम उसको, उसकी हजारों लाखों कॉपियां बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें यानी फॉसिल्स के में कोई सेल, कोई ऐसा मिला है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बहुत पुराने ज़माने में, और हम उसकी देखना चाहते हैं कि ये किस चीज़ का डीएनए है और इसका पैटर्न क्या है, उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम पीसीआर के जरिए उस जीन की हजारों लाखों कॉपियां तैयार कर सकते हैं और फिर उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि आप जानते हैं, ये आजकल एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यानी एक मशीन के जरिए से होता है। यानी ये बिल्कुल एक डब्बानुमा मशीन होती है और इस मशीन के अंदर हम जो है वो जिसको हम पीसीआर मटेरियल कहते हैं, यानी जो पीसीआर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डाल देते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रख दिया जाता है। इस मशीन के अंदर, इस मशीन को बंद करके इसको चला दिया जाता है और इसकी स्क्रीन के ऊपर आप जैसे जैसे इस यानी इसके अंदर डीएनए की कॉपियां तैयार होंगी, वो इस मशीन के ऊपर ज़ाहिर होती जाएगी कि आप इतनी कॉपीज होगी, अब इतनी कॉपीज होगी। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिर्फ आपने एक ये जो मिक्सचर बनाना है जिसको हम पीसीआर मिक्सचर कहते हैं। इस मिक्सचर में हम वो तमाम चीज़ें डालते हैं। कि क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले तो हम वो डीएनए की कॉपी डालेंगे, डीएनए का वो पीस डालेंगे जिसकी हमने कॉपीज तैयार करनी। ज़ाहिर है इस डीएनए की कॉपियाँ तैयार करने के लिए हमें डीएनए के जो यूनिट्स हैं, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, वो इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद डीएनए को काम, ये जो पॉलीमरेज है, इसको काम करने के लिए पॉलीमरेज जो है, इसको नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कहाँ से मैंने डीएनए बनाना शुरू करना है, तो उसको बताना पड़ता है। कैसे? हम एक प्राइमर लगाते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है। पॉलीमरेज चेन को बताने के लिए
पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको बताने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉपी करनी है, तो वो वहाँ से यानी जो आप सीक्वेंस हम उसको देंगे, उसको गाइड करेंगे, वो उसके मुताबिक कॉपीज तैयार करता जाए। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटेड रिएक्शन है, यानी आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की कॉपी, उसके अलावा इसमें जो प्राइमर है यानी जो इसको गाइड करेगा इस एंजाइम को, पॉलीमरेज को, इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे। ये चारों चीजें कौन सी चीजें? नंबर 1 मैंने क्या कहा कि डीएनए सेगमेंट आप इसको इसमें डालेंगे, डीएनए सेगमेंट। दूसरी चीज आप इसमें क्या डालेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के बगैर तो हम डीएनए नहीं बना सकते। तीसरी चीज हम क्या डालेंगे? प्राइमर। और प्राइमर ये इस एंजाइम को बताएगा, यानी कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम को बताएगा कि कहां से कॉपी, तो ये इसका एक गाइड की हैसियत है। तो ये चार चीजें जो हैं वो हम इस यानी पीसीआर मिक्सचर में इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद मशीन में, और मशीन जो है वो चल पड़ती है और इस में मौजूद जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसकी हजारों लाखों कॉपियां तैयार। तो इससे वेरी सिंपल, लेकिन इस यानी इस मशीन के पीछे प्रोसेस क्या कौन सा काम करता है वो हमने स्टडी करना है कि ये जो पीसीआर रिएक्शन है वैसे तो मशीन कर रही है, पर मशीन कर क्या रही है और कैसे कर रही है, ये हमने देखना है कि ये मशीन किस तरीके से इस डीएनए की कॉपीज तैयार करती है। ठीक है, तो इस मेथड को समझ के इसके जो है इसकी 2-3 फेजेस हैं वो हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। तो और एक और बात ये है कि ये जो मशीन जिसका मैंने जिक्र किया इसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं, इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। थर्मोसाइक्लर से मुराद ये होती है कि ऐसी मशीन जो कि साइक्लिक एक्टिविटी कर रही है, यानी कि चेन रिएक्शन उसमें हो रहा है, बट इट इज थर्मो यानी कि टेम्परेचर का इस्तेमाल करती है। टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने की या कम करने की आपको जरूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो है डीएनए का पीस है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, और इसमें हमने यानी जो पीस कॉपी करना है, जो डीएनए का पीस कॉपी करना है वो ये, यानी ये वाला पीस जो है वो हमने एक जीन का नहीं है, एक पीस है ये वाला, इसको हमने कॉपी करना है। डीएनए का सेगमेंट हमारे पास है, इस हम चाहते हैं कि डीएनए के इस सेगमेंट की कॉपी की जाए, इसकी हजारों लाखों कॉपियां तैयार करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डीएनए की डीनेचुरेशन करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी डीनेचुरेशन करेंगे। और डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये देखें कि ये तो इसके जो बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आप जानते हैं कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और हम इनको तोड़ सकते हैं। और डीएनए के लिए जो 2 स्ट्रैंड हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी हैं, एंटी पैरेलल भी हैं, इन 2 स्ट्रैंड्स को हम तोड़ सकते हैं दरमियान से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम कैसे तोड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होगा, हम यानी ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो ये इसके जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। यानी ऊपर वाला ये स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, और उसके बाद ये हो गया नीचे वाला स्ट्रैंड।
यानी ये दोनों स्ट्रैंड इसके अलग होंगे। जैसे मैंने कहा कि थर्मोसाइक्लर में ये एक्टिविटी सारी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन कैसे होती है ये हम स्टडी करेंगे कि आखिर यानी ये जो पीसीआर है ये एक अगर उसको डीएनए का हम सेगमेंट देते हैं तो उसकी इतनी सारी कॉपियां ये कैसे तैयार कर लेता है। तो पहले स्टेप में हमने यानी ये जो डीएनए है, डीएनए जिसका हमने आगे जिसकी कॉपियां तैयार करनी है उसको हमने टेम्परेचर दिया 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो थे वो अलग अलग हो गए। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, अब जैसे मैंने कहा कि दूसरा स्टेप क्या है कि हमने इन दोनों स्ट्रैंड को की कॉपियां तैयार करनी, यानी इन दोनों स्ट्रैंड ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये टेम्पलेट का काम करेंगे। इसकी भी कॉपी तैयार होगी, इसकी भी कॉपी, क्योंकि ये दोनों ही कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। ये एक सीक्वेंस अगर ये है तो ये उसकी अपोजिट है, यानी अगर यहाँ पे ए टी सी जी है, जी तो ऊपर क्या है टी ए जी सी सी, यानी ये इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हमारे पास बने हैं, अब हमने एक एंजाइम को यूज करना है जो कि इन दोनों स्ट्रैंड की कॉपी तैयार करेगा, इनके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। यानी अगर ये स्ट्रैंड है तो इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बना के इसको सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, ठीक है। और वो एंजाइम क्या है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, अब पॉलीमरेज का जो आप जानते हैं कि जो एंजाइम्स हैं they are globular proteins and when we provide temperature to them they get denatured. You have already studied in chapter 3 of the first year कि जब भी एंजाइम्स को आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो डीनेचर होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज करना है और साथ साथ हमने टेम्परेचर भी यूज करना है। टेम्परेचर भी जरूरी है, टेम्परेचर के बगैर हम इसकी डीनेचरेशन नहीं कर सकेंगे, इसके स्ट्रैंड्स को खोल नहीं सकेंगे। तो हमें एंजाइम भी चाहिए, तो इसके यानी एक इशू है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि इतना टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सके, यानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आम कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं। तो इसके लिए एक एंजाइम हासिल किया जाता है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, टैप इसको यानी कहते हैं, टैप है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज का नाम है, बैक्टीरिया की थर्मस एक्वाटिकस, इसको टैप भी कहा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये गर्म पानियों में के चश्मों में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 110, 115, 120 डिग्री तक चला जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये 110, 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। तो जाहिर है इसकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी ये टेम्परेचर बर्दाश्त। तो इनके एंजाइम में से एक एंजाइम हमने लिया जिसको हम कहते हैं टैप पॉलीमरेज। ये जो टैप पॉलीमरेज है ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको यानी ये जो डीएनए है इसको तोड़ने के लिए, इसके स्ट्रैंड तोड़ने के लिए अगर हम टेम्परेचर 95 पे भी ले जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये टेम्परेचर 110-15 तक बर्दाश्त कर सकता है। ये तो अब उसके बाद जिस वक्त हमने ये टैप पॉलीमरेज ले लिया, इसने अपना काम स्टार्ट कर देना है। जहां से हमने बनाना है डीएनए का पीस, ये फर्क करें, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है एंड, और ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम, ये दूसरा स्ट्रैंड जो है ये इसके एंटी पैरेलल। अब देखें हमारे पास टैप पॉलीमरेज आ गया। ये टैप पॉलीमरेज इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा।
हमने उसके लिए उसको न्यूक्लियोटाइड सारे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो लेकिन टैग पॉलीमरेज का एक प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको बताना पड़ेगा कि यहां से स्टार्ट। उसके लिए क्या करते हैं हम, इस सीक्वेंस के लिए यहां से इससे पहले जो यानी ये जो सीक्वेंस जो हमने कॉपी कर दी है, इससे पहले हम जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसके मुताबिक एक डीएनए का पीस बना देते हैं जिसको हम प्राइमर कहते हैं। तो ये प्राइमर जो है यानी इसको यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे ये अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये अब अगर हम टैग पॉलीमरेज को काम करने के लिए कहेंगे कि इसका डीएनए बनाए तो उसको अब पता होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, प्राइमर उसको बताएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही स्ट्रैंड हैं, ये टेम्पलेट का काम करेंगे, तो ये भी टेम्पलेट का काम करेंगे और ये भी। तो अब आप जैसे जानते हैं कि जो डीएनए जब बनता है इसकी रेप्लिकेशन होती है तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी यहां पे प्राइमर लगेगा और ये वाला स्ट्रैंड है ये इसके उलट है, इसका 5 प्राइम 3 प्राइम ये है, तो वहां यहां पे जो प्राइमर लगेगा वो 5 प्राइम एंड का लगेगा यहां पे भी और यहां पे। तो उसके बाद हमने अब ये जो एंजाइम है पॉलीमरेज इसने अगला प्रोसेस शुरू कर दिया जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि वो उसने इसके सामने न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लगाने शुरू कर दिए, इसके सामने ये न्यूक्लियोटाइड इसके सामने इस तरह से लगाने शुरू कर दिए और इसके सामने भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स लगना शुरू हो गए। पॉलीमरेज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और हमने ये न्यूक्लियोटाइड्स इसको पहले से तो ये इस डायरेक्शन में लगाता जाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाता जाएगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, ये उलट। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास दो स्ट्रैंड बन गए, ये देखिए ये दोनों स्ट्रैंड हमारे पास बन गए, ये वाला एक स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड और एक ये डबल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड यानी जो था ये वाला, ये अब इसके दो स्ट्रैंड बन गए डबल स्ट्रैंड। अब उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं क्योंकि ये साइक्लिक एक्टिविटी है। अच्छा एक बात और यहां पे बता कि इसको हमने यानी ब्रेक डाउन करने के लिए इसकी जो डीएनए है हमने टेम्परेचर यूज किया था 95 और उसके बाद ये दो स्ट्रैंड अलग हो गए। लेकिन ये जो पॉलीमरेज काम करेगा यानी ये जो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा इस स्ट्रैंड की एक्सटेंशन करेगा, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, उस वक्त ये 95 डिग्री जो है ये काम नहीं करेगा, उसके ऊपर ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकेगा। इतने टेम्परेचर पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस स्ट्रैंड के साथ जुड़ेंगे नहीं, इतना टेम्परेचर है क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड तो टूट जाते हैं 95 पर, तो इसलिए अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। ये जो थर्मोसाइक्लिक मशीन है ये यानी ऑटोमेटिक यही काम करती है कि अब जिस वक्त इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे इधर भी और इधर भी, तो टेम्परेचर को हम ड्रॉप करेंगे अप टू 55, समटाइम से 40 to 55 यानी 40 से 55 तक टेम्परेचर लेके आएंगे, ठंडा करेंगे, फिर जाके ये न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे इस स्ट्रैंड के साथ, ठीक है। तो बॉन्ड बनने के बाद ये दो स्ट्रैंड बन गए। अब दो स्ट्रैंड बन गए लेकिन ये चूंकि साइक्लिक एक्टिविटी चलती ही रहेगी, उसके बाद फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या कि ये दो स्ट्रैंड, ये जो दो स्ट्रैंड है ये एक से, अब ये दो स्ट्रैंड से चार बनाएंगे, यानी ये जो दो है ये चार बनेगा, ये दो जो है वो चार बनेंगे। कैसे कि फिर से दोबारा से क्या वही स्टेप नंबर 1 कि हम क्या है इसको टेम्परेचर देंगे 95 डिग्री से, इसकी डीनेचरेशन करेंगे, डीनेचरेशन करेंगे तो ये दो जो है वो स्टैंड बन जाएंगे, दो स्टैंड बन जाएंगे, एक
उसके बाद क्या होगा फिर, यानी जो है इसके साथ नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, इसके साथ पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे प्राइमर लगेगा, यहाँ पे प्राइमर लगेगा और साथ ही पॉलीमरेज जो है इसकी एक्सटेंशन करना शुरू कर देगा, ठीक है, और इसके फिर से 2 स्ट्रैंड बन गए। इस तरह से जितने चाहें हम इससे जो है इसकी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। अब आ जाए कि बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात होगी कि यार ये जो कोरोना है इसका टेस्ट इससे कैसे करते हैं। भाई देखें, सबसे पहले तो जो कोरोना है उस वायरस को स्टडी किया जाता है, वायरस का जो डीएनए है उसको स्टडी किया जाता है। फर्क है हमारे पास ये कोरोना वायरस और इसका जो डीएनए है इसके अंदर वो ये, हमने इसको स्टडी कर लिया कि इसमें कौन सी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की साथ करने के बाद अब हमने यानी ये जो क्या कहते हैं कि इसका जो है एक टेम्पलेट तैयार कर लिया, टेम्पलेट तैयार कर लिया और उसके मुताबिक ही उसके प्राइमर तैयार कर लिए। अब हमने किसी भी पर्सन से कोई भी उसका सेल लिया, नाक से या कहीं से भी उसका जो सेल लिया, अब उस पर्सन के अंदर अगर तो वो वायरस का डीएनए मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम पीसीआर मटेरियल में डालते हैं, ट्यूब में डालते हैं, उस स्वैब को, उस मटेरियल को जो हमने लिया है उसमें डाल देते हैं, उसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं, प्राइमर डाल देते हैं। अगर तो उसमें वो वायरस होगा, अगर तो उसमें वो वायरस या वायरस का डीएनए मौजूद है कोरोना का, तो उसकी कॉपीज तैयार होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉपीज बढ़ना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि इसमें तो वायरस है, डीएनए का वायरस का ये जो है कोरोना का वायरस है जिसकी कॉपीज थे। अगर उसमें यानी उस सैंपल में कोई भी मतलब वो जो है वो डीएनए नहीं है तो उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई डीएनए ही नहीं है, तो इस तरह से वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए। और ये जो पीसीआर है इट इज वेरी वेरी यूजफुल। समटाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसी बारे में आ जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, पीसीआर की एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे आपके जहन में बहुत सारी तो आ ही गई कि अगर फर्ज करें हमने कोई क्रिमिनल पकड़ लिया और यानी पकड़ लिए से मुराद है कि कहीं किसी ने कोई वारदात की और उसका कोई सेल, कोई बाल या उसने सिगरेट पिया तो सिगरेट के ऊपर कोई लिप्स के सेल्स, कोई भी सेल अगर हमें मिल गया तो उसके अंदर क्या है डीएनए, और उस डीएनए की हम हजारों कॉपियाँ तैयार करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नौ इसी तरह से फॉसिल्स की हमने अगर स्टडी करनी, एवोल्यूशन की स्टडी करनी, एक ऑर्गेनिज्म के हमें फॉसिल्स मिले उसमें से हम डीएनए निकाल के उसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। और ये जो अभी अभी जो है लेटेस्ट वो क्या है डिजीज डायग्नोसिस, कि इसकी मदद से हम बहुत सारी बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि कोरोना है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम पीसीआर टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस में, तो ये यानी ये भी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। और इस ये जो पीसीआर है जो कि 1983 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसको हम केरी बी मुनिस कहते हैं, केरी बी मुनिस, अभी रिसेंटली के इजाद किया था उसने टेस्ट और उसने तहलका मचा दिया। और इस बंदे ने ये इतना इम्पॉर्टेंट, यानी इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी मदद से साइंसदानों को इंतहाई ज़्यादा सहूलत हो गई कि किसी भी जीन की फटाफट कापियाँ तैयार की और उसके ऊपर रिसर्च हो। और इसीलिए इस बंदे को जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था 1983। तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। होपफुली अब सबको समझ आ गई, लेकिन मेरा आप लोगों से एक शिकवा है, आई एम सॉरी टू से, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं
वो लेक्चर सुनते हैं और सुन के अल्लाह हाफिज़, यानी उनको तौफीक नहीं होती कि वो कम अज़ कम इस यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियोस पे अगर अच्छा लगे तो उस पर जो है कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि यानी ये चैनल चलता रहे तो इसको सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।